ध्यान से देखना, चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, राइट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर अभी तुम्हें लगेगा पूरा का पूरा, थ्योरी इसकी मैं बाद में कराऊंगा। सेम टॉपिक्स हैं, आपको न्यू पीएसआर निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, सारा कुछ सेम है बिल्कुल। देखते जाओ। जैक एंड बारबोसा। अब इसमें है क्या, पहली बात तो चेंज इन पीएसआर में कि तीन पार्टनर्स या दो पार्टनर्स है जिनकी पहले पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हुआ करती थी, अब विद इफेक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर डेट वो कुछ और रेशियो करना चाहते हैं। जैसे जैसे थ्योरी आएगी आगे मैं बता दूंगा, राइट। ये दो पार्टनर्स है, इनकी पुरानी रेशियो थी 2:1, न्यू रेशियो दे रखी है इक्वल। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालनी है, राइट। बताओ 2 और 1 कितना होता है? 3। और जैक है, बारबोसा है, ओल्ड पीएसआर 2 और 1 3 बनता है टोटल। और न्यू पीएसआर कितनी है? 1:1। 1:1 का टोटल 2 बनता है। क्या करूं, एलसीएम कितना आएगा इसका? 6। तो इसकी कितनी लिख लूं? 3:3 लिख लूं। और ओल्ड कितनी हो जाएगी बताओ? 4:2 हो जाएगी, राइट। तो इसके पास 4 शेयर थे, 3 हो गए, तो 1/6 का क्या हो गया इसको? सैक्रिफाइस। और इसके पास 2 थे, इसको 1/6 का क्या हो गया? गेन हो गया, राइट। खत्म, ये क्वेश्चन है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ये पहले प्रॉफिट शेयर करते थे इक्वली। इट वॉज डिसाइडेड दैट, म्यूट कर, ठीक है, इक्वली इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। भाई देखो, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। पहले ये लोग इक्वली शेयर करते थे प्रॉफिट्स, ठीक है, ललित, मुकुल और चेतन। ओल्ड पीएसआरएन की 1:1:1। चेतन क्या कह रहा है, आगे से मैं 1/5 लूंगा, तो 1/5 ले ले भाई तू। बचा हुआ शेयर कितना हुआ? तो रिमेनिंग शेयर हो गया आपका 4/5। इन दोनों के बीच में तो कोई झगड़ा नहीं है ना, ये तो अभी भी इक्वल ही करेंगे, राइट। तो ललित करेगा 4/5 का 1/2, मोहन करेगा 4/5 का 1/2, और वो जो है नया लास्ट में क्या नाम है, चेतन का तो 1/5 है, कह रहा है वो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 2/2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/10 इज टू 4/10 इज टू 2/10। तो रेशियो हो गई 4:4:2, और यू कैन से 2:2:1। क्लियर है? देखो इन दोनों का बराबर ही है, और इसका 2 और 2 4 और 1 5, 1/5 है, राइट। क्लियर है मयंक? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट है, अच्छा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आप ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर करके निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, ये क्या है भाई? देखो जरा, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 5:3:2 XYZ। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, यानी X अपना 1/5 दे रहा है। तो पहले तीनों की रेशियो लिख लो, XYZ। X की रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। फ्रॉम दे रहा है, फ्रॉम, तो x दे रहा है कितना? 1/5। तो x में से 1/5 लेस हो जाएगा, और z को 1/5 मिल जाएगा, राइट। क्लियर है? यस। तो ये रेशियो हो जाएगी, 5 में से 2 गए, 3/10, और ये 3/10 रहेगी, और ये 2 और 1, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, 4/10।
तो न्यू पीएसआर आ जाएगी 3:3:4। आपको सैक्रिफाइस और गेन भी निकालना था। बताओ वाई ने कुछ सैक्रिफाइस या गेन किया है? नहीं। तो वह एक्स का सैक्रिफाइस कितना है? 1/5 और वाई का गेन कितना है? 1/5। आजा आजा। ठीक है जी। दूसरा केस क्या है? एज पर द न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। तो x y z पुरानी रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। z को तो कितना मिलने वाला है? 1/5। और 1/5 का आधा कितना होता है? तो 1/10 ये देगा और 1/10 ये देगा। टोटल 2/10 इसको मिल जाएगा, राइट? 2/10 इज नथिंग बट 1/5, राइट? तो ये हो जाएगी 4/10, 2/10 और 4/10। 4 और 4 8 और 2 10। इसका गेन बताओ। 2/10 और इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10 1/10, राइट? इक्वली दिया ही हुआ था इन्होंने, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़े तो वो भी निकाल सकते हैं 1:1। ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके जी। पुरानी रेशियो कितनी है इनकी? 5:3:2। 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है? और आगे से ये प्रॉफिट एंड शेयर लॉस इक्वली शेयर करना चाहते हैं। 5 3 और 2 कितना होता है टोटल? 10। इक्वली लिखना है मेरे को। 1 1 1। तो क्या लिखूं नीचे बताओ, या छोड़ो सिंपल कर लेते। गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो या शेयर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। एक्स वाई जेड। ओपीएसआर है 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस 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 न्यू पीएसआर कितनी है? 1/3 1/3 1/3। एलसीएम कितना आएगा इसका? 30। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 3 9, 2 3 6, माइनस 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 10 10 10, राइट? 10 10 10। तो हो जाएगा 5/30। ये हो जाएगा -1/30 और ये हो जाएगा -4/30। बच्चे ध्यान से, अगर ये आंसर पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब इसकी ओल्ड ज्यादा थी और न्यू कम है, राइट? तो इसको सैक्रिफाइस हो रहा है कि गेन? सैक्रिफाइस। ओल्ड ज्यादा थी, न्यू कम है, तो इसको सैक्रिफाइस हो रहा है और ये गेन है दोनों के, और इन दोनों का गेन मिला के इसके सैक्रिफाइस के बराबर ही होगा हमेशा, राइट? लास्ट क्या है? एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 share of X, 1/5 share of X and 1/6 share of Y। ठीक है? तो X का भी शेयर कितना है? 5/10। इसका 1/5, इसका 1/5 यानी कि इंटू 1/5। ये हो गया आपका 1/10 मत लिख, 5/50 लिख, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, ये इसने दिया है, ये इसने दिया है, राइट? और y ने कितना दिया है? y का अभी कितना शेयर है? 3/10, उसका 1/6 यानी कि 3/60। 3/60 ये इसने दिया है, राइट? तो पहली बात तो न्यू पीएसआर निकालो। एक्स वाई जेड न्यू पीएसआर हो गई 5/10, 3/10, 2/10। एक्स ने कितना दिया? 5/50। वाई ने कितना दिया? 3/60। और ये दोनों चीजें मिल गई इसको, राइट? 5/50 प्लस
3/60। ठीक है, ये कितना बनेगा बच्चों? ये हो गया 4/10, राइट। ये कितना हो जाएगा? 5/20, राइट। बता देना कहीं गलती कर रहा हूं तो। कितना निकाले? क्या बेटा? x का कितना निकाले? 4/10। सही नहीं है? नहीं। 4 और 2 छोरे 7/20, ये हो जाएगा 8/20। 8 और 5 13 और 7। हाँ, तो न्यू रेशियो आएगी 8:5:7, राइट। सही है, देखियो आंसर यही है। यस सर। ठीक है, 8 5 7 सिंपल कैलकुलेशन है मैथ से और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स का सेक्रीफाइस कितना है? एक्स का सेक्रीफाइस है 1/10। वाई का सेक्रीफाइस है 1/20 और जेड का गेन है 3/20। 3/20 क्लियर है? चलें आगे। ओके, राजू एंड राजेश आर पार्टनर्स। किसी पर्टिकुलर रेशियो में वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स। अच्छा जी, with effect from this they decided to share the profits in this ratio to arrive at the new ratio. Rajesh acquires 1/10 share equally from Raju and Rajiv. आपको पुरानी रेशियो निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई? जिसको जो मिला है वो वापस कर देंगे और जिसने जो दिया है उसका भी रिवर्स इफेक्ट कर देंगे। क्लियर है? आपको ओल्ड निकालनी है, न्यू दे रखी है, तो जो करते थे उसको उल्टा कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो राजू, राजीव और राजेश, न्यू कितनी है इनकी? 9 और 5, 9 और 6 15 और 5 20। 9/20, 5/20 और 6/20। राजेश को मिला है 1/10, इसको मिला है, तो क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि पुरानी पे जाना है ना। -1/10। और दिया किस किसने है? ये राजू और राजीव ने इक्वली, तो उनमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1/20 और 1/20, राइट। इसमें से 2/20 लेस कर दो। तो हो जाएगा 10/20, 6/20 और 4/20। तो ओल्ड बीएसआर थी 10:6:4, यानी कि 5:3:2। क्लियर है बच्चों? यस। वेरी गुड। नेक्स्ट, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी, ओपीएसआर दे रखी है A/B की 3:2। न्यू पीएसआर कितनी है? इक्वली 3 और 2 5। 3 और 2 5 को बताओ ओपीएसआर कितना लिखूं और एनपीएसआर कितना लिखूं? ओपीएसआर को 6:4 लिख दूं? लिख दूं? तो न्यू पीएसआर को कितना लिखूं अब? 5:5। ठीक है, 10 बनाना है ना टोटल, तो 5:5 कितना हुआ? 5 से
5 से 6 से 5 हो गया, तो 1/10 का क्या हुआ इसको, लॉस सैक्रिफाइस, और इसको 1/10 का गेन। गुडविल कितनी है फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है 50,000। 1/10 के लिए कर रहे हो आप क्वेश्चन, ध्यान से, 50 के लिए नहीं कर रहे, तो 1/10 कितना होगा इसका 5,000। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की, G2 G2S। गेनिंग कौन है B, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कितने से 5,000 से। आ गई बात समझ में, मुझे इसके पीछे की कहानी सुनाने की जरूरत तो नहीं है ना अब, एडमिशन का चैप्टर करने के बाद भी, कि ये इसको देगा क्योंकि अब ये नई वाली रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये कहेगा मैं एम ही थोड़ी सेक्रीफाइस करूंगा, पहले मुझे गुडविल के पैसे दो, ये करो वो करो, राइट। बेसिकली मैंने सुना दी कहानी जितनी काम की थी, राइट। ओके, ये क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा। 3 पार्टनर्स है, डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, इनकी पुरानी रेशियो है 3:2:1। आगे से ये प्रॉफिट्स करेंगे इक्वली शेयर, 3 और 2 5 और 1 6, 3 2 1। न्यू PSR बोलो कितने लिखो, 2:2:2। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसको 3 मिल रहे थे 2 रह गए, तो 1/6 का सेक्रीफाइस हो गया, इसको 1 मिल रहा था 2 रह गए, 1/6 का गेन हो गया। डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन, तो एंट्री क्या होगी आपकी G2S, नोबिता टू डोरेमोन, राइट, विद 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल यहां से निकलेगी भाई, क्या दे रखा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। कुछ गड़बड़ भी है, ये वो वाली गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर जिसमें आप रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू चार्ज कर लेते हो, राइट। करा हुआ है ना गुडविल में क्वेश्चन, तो गुडविल बता दो जरा किताब से देख के कितनी आ रही है, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी। 160, 160 का 1/6 कितना होगा, 2,667, राइट, 26,667। तो G2S की एंट्री हो जाएगी आपकी नोबिता टू डोरेमोन 2,667, 2,667। क्लियर है बच्चों, यस सर। भाई मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, किसी को ये तो नहीं लग रहा सर तो दौड़ा दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है कराने वाला, ओके ठीक है। यस। अगर मैंने एडमिशन पहले करा के कुछ टाइम सेव किया है तो उसका फायदा भी तो होना चाहिए। अनिल, सुनील एंड रमेश अभी समझ में आ रहा है मैं क्यों पहले कराता हूँ एडमिशन। वो टाइम पे मैं ये कहानी सुनाता तो उतना ही टाइम लग जाता ना इसमें एडमिशन जितना, और फिर एडमिशन पूरा ही टाइम लेता है हमेशा, बड़ा चैप्टर है वो। अनिल, सुनील, रमेश और पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 5-3-2, 5 और 3 8 और 2 10, और आगे से फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। OPSR क्या नाम है इनका, अनिल, सुनील और रमेश। पिछली बार मैंने एलसीएम लिया था, अब की बार मैं एलसीएम नहीं लूंगा। 5 और 3 8 और 2 10, ये 30 से पहले बराबर नहीं होते। 30 से पहले नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 10 10। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ, ऊपर क्या लिखूंगा, क्या 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई, 30 बनाना है ना मुझे। 5 और 3 8 और 2 10 आते हैं, मुझे 30 बनाना है, तो 15 9 और 6, 15 9 और 6। जिसको 15 मिल रहा था उसको 10 रह गया, कितने का सेक्रीफाइस हो गया इसका बेचारे का, 5/30।
5/30 का सेक्रीफाइस, 9 वाले को 10 हो गया, 1/30 का गेन और इसका 4/30 का गेन। ठीक है भाई, कोशिश करना ऐसे ही करना होमवर्क वाले क्वेश्चन भी, एमसीक्यू में समय बचेगा, एलसीएम वेलसीएम से बाहर निकलो। ठीक है, जीवन में एंट्री बोलो। अच्छा, फर्म की गुडविल है 1,08,000। पहले तो एंट्री बोलो, ये छोड़ दो, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, एनीवेज G2S ना, तो S कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, जोन सा भी केस कर रहे होंगे तुम उस हिसाब से एंट्री बना लोगे। आर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, 2 इज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। अमाउंट्स बता दो, 1,08,000। 1,08,000 को सीधा पहले तो 30 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा आंसर? 3 के पहाड़े में 108 कहाँ आता है बताओ? 27, 108 को करो ना 3 से डिवाइड यार। 36. ओके, 1,08,000 बटा 30, 3600, 3600, राइट। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाई 30 इज 3600। बोलो ये कितने से डेबिट होएगा? बोलो, 1/30 है ना ये, 3600 से। ये कितना है? 4/30। ये कितना हो गया? 36 दूनी 72 दूनी 1440, 14,400। और ये 14 और 6 15 और 3 18,000, राइट। Yes. क्लियर है? समझ में आ गया? Yes. Yes. ओके। अब ये क्वेश्चन कैसा है? ये ऐसा क्वेश्चन भी हम एडमिशन में करके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ है आपको आंसर। ये पुरानी रेशियो कितनी है इनकी? आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5-3-2। आगे से इन्होंने अपनी पीएसआर चेंज कर ली, कितनी है नहीं बताई हमको। ड्यू टू चेंज इन पीएसआर फॉलोइंग एंट्रीज पास फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो जरा, ये दोनों क्या है? अगर ये डेबिट हो रहे हैं तो गेनिंग है, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो वही जैसे अभी क्वेश्चन करके आए थे, पुरानी अभी क्या करना है आपको? न्यू रेशियो निकालने, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? पहले पुरानी लिखो, हैरी पॉटर और एली। ओल्ड पीएसआर कितनी है? 5/10, 3/10 और 2/10। अब उल्टा नहीं करना, सीधा ही करना है, क्योंकि न्यू से ओल्ड पे नहीं आ रहे, ओल्ड से न्यू पर ही जा रहे हैं। हैरी कौन है? ये हैरी, ये रहा। इसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 5/30, तो -5/30। इन दोनों ने गेन किया है, कितना गेन किया है? लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1/30 और 4/30। कर लो सवाल। ये कितना हो जाएगा? 15/30। ये कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना हो जाएगा? 6। तो 15 में से 5 गए, 10/30। 9 और 1 10/30 और 6 और 4 10/30। तो रेशियो कितनी आ गई? 1:1:1। देखो, पेन भी चलाने का मौका नहीं मिल रहा क्या? या जरूरत ही नहीं है? हो रहा है ना? सिंपल है। ठीक है, ओके, चले आगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओए, खुल गई नाली, हो गया साफ कीचड़। नेक्स्ट, संगीता दीपा, 4 पार्टनर्स हैं ये। अच्छा, संगीता दीपा अजय एंड ललित 4 पार्टनर्स हैं। इनकी पुरानी रेशियो है 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है, 3 और 2 4 और
3 और 2 5 और 4 9 और 1 10। ओल्ड है ये। न्यू कितनी है भाई? 5 और 1 6, ले 10 ही बन रहा है टोटल। बोलो भाई, 3 वाले के 5 हो गए, क्या हो गया इसको? 2/10 का गेन। 2 वाले का 1 रह गया, क्या हो गया? 1/10 का सैक्रिफाइस। 4/4 वाले के 2 रह गए, 2 गेन हुए, 4 से 2 रह गए। और हाँ, आखिरी वाले का 1/10 का गेन। चेक कर लेना, 2 2 1 1, ठीक है। नाम क्या है इनके? संगीता, दीपा, अजय और ललित। गुडविल कितनी है भाई? 5,20,000। और जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एट 1 लाख। ठीक है, आपको कहीं लिखा नहीं है कि जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बोलो। गुडविल है कितनी? 5,20,000 को 10 से भाग करो पहले, तो कितना आएगा? 52,000, राइट? एंट्री बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट होएगा? ललिता, ललित। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। 52,000। देखो जरा ध्यान से, ललिता का 52,000 आएगा, और एक और कौन है? एक वाला डी, दीपा का भी 52,000 आएगा, राइट? और इसका 1,04,000 आएगा, और इसका भी 1,04,000 आएगा। क्लियर है? यस सर। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स। अब तो सर यहाँ तो ओल्ड और न्यू सारे ही सेम है, तो सारे में ही ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। रीजन क्या है कि अब तो पीएसआर चेंज हो गई ना। जब ये जनरल रिजर्व इकट्ठा किया था तब किस रेशियो में किया था? इस रेशियो में। और अगर बाद में कभी बांटा तो किस रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में। तो कितना गलत होगा भाई? जिस बंदे ने सिर्फ 10 में से 3 रुपए डाले थे जनरल रिजर्व में, जब बटेगा तो उसको 5 मिल जाएंगे, ये तो गलत होगा ना। आ रही बात समझ में? तो फ्यूचर में नहीं बांटना, अभी खत्म करना है। एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू SDAL 1 लाख रुपए है, 10 आया था टोटल वैसे भी, तो 30,000, 20,000, 40,000 और 10,000, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट, WCR का ट्रीटमेंट भाई। 4 और 3 8, वो छोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9। क्या मुझे WCR के अंदर न्यू पीएसआर की जरूरत पड़ती थी? नो सर, नो सर। तो ये न्यू पीएसआर मेरे किसी काम की है? नहीं है। एक्सट्रैक्ट दे रखा आपको, 90,000 पड़ा है WCR में, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या करूंगा? है क्या करूं? एंट्री बोल दो। WCR डेबिट टू ABC, राइट, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ठीक है ना? कोई क्लेम नहीं है तो क्या एंट्री होगी? सेम 90,000 का WCR पड़ा है, 45,000 की लाइबिलिटी है। एंट्री बोलो, पहली एंट्री बोलो। चलो पहली एंट्री बोलो, पहली एंट्री बोलो। सही से बोल, क्या एंट्री होगी? WCR डेबिट टू WCC। क्यों? लाइबिलिटी क्रिएट करनी है ना 45,000 की। बचे कितने? ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री क्या आएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू ABC। ठीक है भाई। नेक्स्ट 99,000।
WCR अकाउंट डेबिट, WCR डेबिट 90,000 पूरा खत्म, और अभी भी 9,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन डेबिट 9,000 टू WCC 99,000, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। गॉट इट? ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 90,000, पूरी 90,000 का क्लेम है, तो क्या होगा? WCR टू WCC 90,000 पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है सचमन? बताओ भाई, ये चैप्टर है कोई है? बोर? अरे खत्म ही हो जाएगा अगली क्लास में, तो कोई से लंबा थोड़ी खींचने वाले हम। IFR से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करना है, ये करवा देता हूं वर्बली। न्यू PSR का तो लेना देना ही कुछ नहीं है, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा 18,000 का, ठीक है। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे? IFR टू ABC, राइट, पुरानी रेशियो में, क्योंकि ये मानेंगे कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी उनकी वैल्यू है, राइट। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 2 लाख दे रखी है, जितनी है, तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की गिर गई, 191 हो गई, बोलो अब क्या करेंगे? पहली एंट्री हो गई IFR टू इन्वेस्टमेंट, क्यों? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करनी है, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, और IFR यूज करना है, तो IFR को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 9,000 से। अब कितने बचे गुल्लक में? उसको बांट दो IFR टू ABC, राइट। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, बढ़ गई इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, तो गुल्लक तो सारी अपनी, क्या एंट्री होगी? IFR टू ABC पूरे 18,000, और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ानी भी है, बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट्स को क्या करेगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, भाई एसेट है ना, बढ़ाना है तो क्या करेगा? डेबिट। क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 18,000। ये वैल्यू गिर गई कितनी? कितने का क्वेश्चन था मेरे पास? 18,000, गिर कितनी गई? 27,000। अब क्या होगा? IFR डेबिट, साथ में रिवैल्यूएशन डेबिट, और टू इन्वेस्टमेंट। 18,000 का इन्वेस्टमेंट IFR डेबिट, 9,000 का रिवैल्यूएशन डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट 27,000, और खत्म, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई? ओके। Hardeep and Sandeep are partners in the ratio 4:1. They decided to share future profits equally. बैलेंस शीट दिखा रही है इनके पास, एसेट साइड पे ADVT सस्पेंस है, जब तक वो एडजस्टमेंट एंट्री ना बोले एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी। क्या करते हो बैलेंस शीट में अगर ADVT सस्पेंस होता है तो? क्या करते हैं? क्या करते हैं? समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या कह रहे थे। समर्थ क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। आया, याद आया? क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स H डेबिट, S डेबिट, टू ADVT सस्पेंस। भाई एसेट साइड पे है ना, खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट, इन ओल्ड PSR, राइट। क्लियर है त्रिशी, मयंक, समर्थ, सार्थक? सचमन क्लियर है? अभी AC चल रहा नहीं क्या? ठंडा क्यों नहीं कर रहा? कहीं से खिड़की खुली है क्या?
हो रहा है ठंडा? नहीं चल तो रहा है ठंडा भी, हम गर्मी ज्यादा हो रही है इसका मतलब है। ओके, एक्स एंड वाई are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decide to share future profits equally. On that date, profit and loss had a debit balance of 50,000। बच्चे P&L का डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में, क्रेडिट नहीं है डेबिट है। मतलब क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। क्या एंट्री करेंगे इसको बांटने की? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। कौन सी रेशियो में? 3:2 में। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सबका मिक्स क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, XYZ पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे को। जनरल रिजर्व बांटना है आपको, P&L बांटना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांटना है, ADVT बांटना है। सिंपल है। ये तीनों चीजें डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, एक ही एंट्री में कर देना, और इसकी एक दूसरी एंट्री बन जाएगी जिसमें पार्टनर्स डेबिट होंगे और ADVT सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये क्या है भाई? समीक्षा अंश ऐश दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आगे से इनकी रेशियो हो जाएगी 2:5:3। अरे बाप रे, उल्टा कर दी। देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस है ध्यान से, and a balance of 40,000 in IFF, investment fluctuation fund. For this purpose it was agreed that goodwill of the firm is to be valued at 3 lakhs, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 5 लाख और उनकी मार्केट वैल्यू है 4,80,000। भाई गुडविल दे रखी है आपको, क्या करना पड़ेगा आपको? एडजस्टमेंट एंट्री। गुडविल की तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी ना। क्या नाम है इनका? समीक्षा ऐश और दिव्या। OPSR कितनी है और NPSR? टोटल कितना होता है? 10। 5 से 2 रह गए, क्या हुआ? 3/10 का 3 से 5 हो गए तो 2/10 का गेन और 1/10 का गेन। एंट्री बनेगी D इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट। कितनी है गुडविल? 3 लाख। 3 लाख का 1/10 कितना होगा? 30,000। तो D का आ गया 30,000, A का कितना हो गया? 60, और इसका कितना हो गया? 90। क्लियर है भाई? किस किस के स्कूल में हो चुका है चैप्टर? हो गया? त्रिशी तुम्हारे हो गया? नहीं। ओके। इन्वेस्टमेंट्स है 5 लाख की, 480 की मार्केट वैल्यू है। कितना हो गया रिवैल्यूएशन? कितने की कमी हो गई इसके अंदर? और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 40,000 का। एंट्री बोलना। IFR टू इन्वेस्टमेंट कितना? 20 और बाकी का 20। IFR टू SAD बचा हुआ 20,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 पुरानी वाली रेशियो में। तो 10,000, 6,000 और 4,000। क्लियर है भाई? ठीक है। Yes. नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
ए बी एंड एस। अभी तक जो मैं करा रहा था उसमें से पेपर में बहुत ही रेयर चांस होते हैं आने के। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ए एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। ए बी एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। आगे से इनके प्रॉफिट्स होंगे इक्वल, 3 और 3 6 और 3 6 और 2 8 8, ठीक है। उस दिन इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व नजर आ रहा है कितने का, 72,000 का। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, बांटना नहीं है भाई, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, ठीक है। बांटने का नहीं है इनको, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था, ठीक है। सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सेम G2S। तो पहले तो G2S निकालो, 3 3 2 कितना होता है टोटल, 8 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो बोलो क्या लिखूं इसको, किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 8 है ना, ये टोटल 8 है ना, और मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 पे पहुंच जाऊंगा ना। क्या नाम है, ABS। तो ओल्ड BSR कितनी हो जाएगी बच्चे, 9 9 और 6, 9 और 9 18 और 6 24, और नीचे न्यू कितनी आएगी, 8 8 8 8 8 8, कितना हो गया, 9 में से 8 गए, 1/24 का सेक्रीफाइस, 1/24 का सेक्रीफाइस और 2/24 का गेन, राइट। एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना है जनरल रिजर्व, 72। 72 डिवाइड बाई 24 कितना होता है, 3 होता है ना, 24 दूनी 48 72, ठीक है। तो 3000 3000 3000 और 6000, राइट। 3000 3000 और 6000, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है G2S की, राइट, जनरल रिजर्व की। जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड पे आती हैं आपकी, यानी कि आपका कोई जनरल रिजर्व हुआ, कोई IFR हुआ, कोई P&L का क्रेडिट बैलेंस हुआ, अगर एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है तो G2S की लगेगी, राइट। और अगर लॉस वाली साइड की, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कह रहे बांटना नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, बांटना नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बोलो, S2G। अगर कोई भी डेबिट साइड का बैलेंस है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो एंट्री क्या बन जाएगी, S2G, और क्रेडिट साइड की एंट्री है तो G2S। क्लियर है, क्लियर है, Yes. ओके। ध्यान से देखो, पुरानी रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:5। ओल्ड है 5:3:2, नाम क्या इनके, I A और M, 5:3:2, और न्यू रेशियो है 2:3:5। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसमें आओ, इसका 3/10 का सेक्रीफाइस है और इसका 3/10 का गेन है, राइट। Yes. क्या लिखा है, they also decide to record the effect of the following without affecting their book values। बस ये लिखना है, आप देखना है आपको पेपर में कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी क्या, और फिर लिखा हुआ है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एज्यूमिंग नो लायबिलिटीज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और मार्केट वैल्यू, वो सब एज्यूमिंग छोड़। देखो जरा, जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। IFR का बोलो, क्रेडिट। WCR का क्रेडिट। P&L का दे रखा है क्रेडिट। ADVT का डेबिट, तो ये लेस हो जाएगा बस, ठीक है। 1.5, ये कितना हो गया, 1 1 1 और 1, और ये 2, 3 लाख हो गए।
पॉजिटिव के 3 लाख और ये लेस हो जाएगा, तो टोटल इंपैक्ट कितना आ गया 2 लाख पॉजिटिव में, राइट 2 लाख पॉजिटिव। तो एंट्री क्या हो जाएगी अब आपकी, मार्गरीटास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये जो भी नाम है इसका इंदिराज कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख का कितना 3/10 पार्ट यानी 60,000। 60,000 से एंट्री पास हो जाएगी आपकी, राइट। तो अब कुछ राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें एज इट इज बैलेंस शीट में आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। क्यों, क्योंकि मैंने इनको राइट ऑफ किया ही नहीं, छेड़ा ही नहीं इनके अमाउंट को, एक ही एंट्री पास करिए सिर्फ ये वाली, तो इन दोनों की कैपिटल अकाउंट्स में इंपैक्ट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, राइट। एक बात बताना जरा सोच के, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है और एक पूरी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, है ठीक है, सुननाई दे रहा है सबको ऑनलाइन वालों को, एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसका टोटल आ रहा है 9 लाख सपोज, या 10 लाख, 10 लाख आ रहा है, और इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो नई बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा 10 लाख ही है, 10 लाख 10 लाख ही आएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक एंट्री पास करी है आपने वो वाली, और उसमें भी क्या किया है, एक बंदे की कैपिटल को जितने से कम किया, दूसरे की कैपिटल को उतने से बढ़ा दिया है बस, राइट। तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाएगी नई वाली, बस जिसकी कैपिटल को डेबिट करा उसकी कैपिटल में 60,000 कम करके लिखने हैं, जिसके बढ़ाए हैं उसके 60,000 बढ़ा के लिख देने, राइट। समझ में आई बात, बाकी सारी की सारी बैलेंस शीट एज इट इज आ जाएगी, इसलिए करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले, राइट। नितिन एंड मेघा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे से ये लोग शेयर इक्वली करेंगे, तो क्या नाम है, नितिन और मेघा, कितना एलसीएम आएगा 6, ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर, ओल्ड पीएसआर कितनी हो जाएगी, बोलो ना, 4:2, और न्यू 3:3, तो 1/6 का सैक्रिफाइस और 1/6 का गेन। समझ में आ रही बात। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L 1.5 लाख। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बोलो क्या एंट्री होगी अब, S2G। तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल अकाउंट कितने से, वो कितना अजीब सा गणित है तो 25,000 से, ठीक है 25,000 से 1.5 लाख को 6 से भाग करना आपको, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को। 27 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 18 हो गए हैं। मुझे आज कुछ काम है, वरना मैं आज इको की क्लास तो मैं वैसे भी नहीं ले रहा। अगर मुझे वो काम ना होता ना तो मैं अभी इको की जगह इसी को करा के खत्म ही करा देता, ठीक है। विनय, नमन एंड प्रतीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इन एन अग्रीड रेशियो, ठीक है जी, ओके। विद इफेक्ट इन एन अग्रीड रेशियो, क्या है ये क्वेश्चन, विद इफेक्ट, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा, मेरे को लगा वो नीचे सॉल्यूशन है। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये पुराने क्वेश्चन जैसा है, राइट, जिसमें आपको आंसर दे रखा होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो, या फिर मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको उतारा नहीं पूरा। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे, ध्यान से देखो।
Radhika Bani and Chitra were partners in the ratio of 2:3:1. Radhika Bani Chitra 2:3:1. अभी नई रेशियो कितनी हो गई 3:2:1. दो वाले का 3 हो गया यानी कि 1/6 का गेन हो गया. 3 वाले का 2 हो गया 1/6 का सैक्रिफाइस हो गया. ये बेचारा तो अलग ही है. On that date balance sheet showed a debit balance of 24,000 in P&L account और 1,44,000 इन जनरल रिजर्व. ठीक है बच्चे. तो Yes. P&L का क्या हो गया आपका माइनस का बैलेंस हो गया -24,000 राइट. Yes. जनरल रिजर्व कितना हो गया 1,44,000. दिमाग में रखना है 1,20 हो चुका. गुडविल कितनी है 1,80. Yes. कहीं लिखा है कि इन लोगों को इफेक्ट नहीं देना है. नहीं लिखा ना तो पूरी पूरी एंट्रीज होंगी इस केस में तो राइट. ऐसा तो नहीं लिखा विदाउट शोइंग द इफेक्ट. तो यहाँ तो सारी एंट्रीज पूरी पूरी होंगी. कितनी एंट्री होगी आपकी पहली एंट्री होगी इस P&L के डेबिट बैलेंस को लेके होगी क्या राधिका's कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट. 24,000. 24/6 कितना होता है 4. 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 एकम 4 राइट. एक एंट्री तो ये हो गई. Yes. दूसरी जनरल रिजर्व से रिलेटेड होगी अब आपकी. तो ये तो सिंपल ही हो गया जनरल रिजर्व टू RBC रेड ब्लड सेल्स. ठीक है तो रेड ब्लड सेल्स में बांट देना इसको फिर से 2:3:1 में. ठीक है भाई. नेक्स्ट है आपकी गुडविल की एंट्री. गुडविल की एंट्री क्या होगी आपकी थर्ड एंट्री. RBC को goodwill. अरे पागल हो गई. गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट लिखा है वैल्यूड एट. ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है. G2S की एंट्री होगी त्रिशी. भावनाओं में बह गई त्रिशी ने कहा रेड ब्लड हर जगह रेड ब्लड सेल चल रहे हैं यहाँ पे भी डाल दो. ठीक है त्रिशी ऐसे Yes. भावनाओं में नहीं बहना बहन. यही तो इसका कैच था. तो इसकी G2S की एंट्री होगी. जी क्या है R रेड अकाउंट डेबिट टू ब्लड अकाउंट. ठीक है भाई रेड अकाउंट डेबिट टू ब्लड अकाउंट होएगा ये. ठीक है G2S कितना अमाउंट आएगा बताओगे कितना 30,000. 1,80,000 डिवाइड बाई 6 ये रहा ना बच्चे 1/6 करना है ना. तो 180 डिवाइड बाई 6 इज 30,000. ठीक है त्रिशी. ठीक है समर सार्थक बैंक. लैंड की बुक वैल्यू है 3 लाख. उसको 480 करना है. पहली एंट्री बोलो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 180 और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू रेड ब्लड सेल. ठीक है भाई रिवैल्यूएशन का गेन बांट देंगे. ठीक है Yes. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं 2019 में आते हैं. तो आपसे सब कुछ ही पूछ डाला तो आपको पता होना चाहिए राइट. नेक्स्ट अब ये बड़े वाले क्वेश्चन है ये अगली क्लास में करेंगे. खत्म कर देंगे इसको. इसमें है कुछ नहीं. देखो तुम खुद ही कर सकते हो. कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर. बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम पिछले चैप्टर में करके आए उससे भी आसान है. क्या आसान है इसके अंदर उसके मुकाबले मुझे बताओगे. इसमें ना तो कोई बंदा कैपिटल लाने वाला राइट. Yes. ना कोई बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल लाने वाला. तो वो जो आपकी सबसे पहली एंट्री होती थी कि ही इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर,
ही ब्रिंग इतने रुपए फॉर कैपिटल, तो आपकी कौन कौन सी दो एंट्रियां तो गायब ही हो जाएगी, बाई कैश और बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश का जो हम अंदर वाले डब्बे में बनाते थे उसको बनाने की जरूरत ही नहीं, अब सीधा कैश को बाहर लिखो। आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये चीजों का रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट लेना है, जनरल रिजर्व को बांट देना है, WCR को बांट देना है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो उसे बांट देना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका खत्म। कुछ भी नहीं करना, हम करेंगे ऐसे, मैं खत्म नहीं करा रहा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। देख रहे हो ये उसके कंपैरेटिवली कितना आसान क्वेश्चन है, और इसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और जर्नल बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको, चलो ये वाला करो पहले, ये कर लो। क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर, सीता रीता गीता SRG आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-3-2। ओल्ड PSR कितनी है, सीता रीटा गीटा 5-3-2। न्यू PSR कितनी है, 2-3-5। अरे इस चैप्टर के ना बैक क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है बात, ओके। इस चैप्टर के बैक क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 में से 2 गए, 3/6 का सैक्रिफाइस, ये तो हाँ 3/10 का, 3/10 का क्या था सैक्रिफाइस, इसका 3/10 का गेन, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये रिवैल्यूएशन है, क्या लिखा है, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। अभी रिवैल्यूएशन भी कह रहे हैं हम, बुक वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, ओल्ड वैल्यूज पे ही दिखाएंगे, राइट। देखो ये बुक वैल्यू है, ये यहां पर क्या हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन हुआ 50,000 का। यहां पर देखते रहना, प्लांट एंड मशीनरी है, ये लॉस हुआ 10,000 का लॉस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, पहले 60 की थी अब 55 की रह गई, क्या होगा, गेन होएगा 5,000 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, पहले 60 की थी अब 75 की हो गई, तो 15,000 का लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ये 5 से 5 कट गए, 10 रह गया, 10 और 10 20, और ये तो नेट में कितना आ गया 30,000, राइट। एंट्री बोलो, गेन है ना, ये गेन है, एंट्री बोलो जी, अरे वाह बन भी यही रही है, G2S, ठीक है, गीटा टू सीटा, ठीक है। कितने का लॉस है 30,000 का, और उसका 1/10 3/10 कितना हो जाएगा 9,000 ईच। समझ में आया कुछ, हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके, लेकिन मैं बता दूं इस चैप्टर में से बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता नहीं है आपको। कहां से आएगा, एडमिशन से और रिटायरमेंट से, दोनों में चॉइस आती है, या तो एडमिशन का करना होगा या रिटायरमेंट का करना होगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। क्या आएगा आपको, एक तो MCQ आएगा जिसमें आपसे G2S की एंट्री डलवा रहा होगा, ऊपर कहानी दे रखी होगी, यही दे रखा होगा, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होगी, बताओ गीटा टू सीता होगा, सीता टू गीटा होगा, सीता गीटा टू रीटा होगा, रीटा गीटा टू सीता होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे होगे, आपको सही एंट्री निकालनी होगी बस। एक हो सकता है कि ऐसा कुछ बड़ा सा बना दे, 3-4 चीजों का मिक्स बना करके आपसे एंट्री पास करवा दे, बस। समझे, इस चैप्टर से कुछ नहीं आता इसके अलावा। क्लियर है, समझ में आ गई बात बच्चों यहां तक की। ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन, 3-2-1 है, 2-1-3 है। बुक वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर बुक वैल्यू 50 थी, 5 रह गई, 50,000 का लॉस, 240 से 250, गेन 10,000 का, 130 से 120, 10,000 का गेन, टोटल में क्या आया लॉस। एंट्री क्या आएगी S2। क्लियर है, चलो आज के लिए इतना काफी है, ये 3-4 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, बाय बाय।